हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू और मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता। और आज हम जो है एनवायरमेंटल लॉ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो AIB 20 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो 2 to 4 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो ये है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज इनेक्टेड आफ्टर विच मेजर इंसिडेंट। कौन से इंसिडेंट के बाद जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था वो इनेक्ट हुआ था? ऑप्शन ए है भोपाल गैस ट्रेजेडी, ऑप्शन बी है शर्नोबिल डिजास्टर, ऑप्शन सी है गुजरात अर्थक्वेक, ऑप्शन डी है सुनामी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, भोपाल गैस ट्रेजेडी। जी हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुआ था उसके बाद ही जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लाया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दी गई थी इस एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। Question 2. Under the Environment Protection Act, environment is defined in which section? Environment को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? ऑप्शन ए है सेक्शन 2A, ऑप्शन बी सेक्शन 2B, ऑप्शन सी सेक्शन 3, ऑप्शन डी सेक्शन 4. The correct answer is option A, section 2A. सेक्शन 2A में एनवायरनमेंट को डिफाइन किया गया है जिसमें इंटर रिलेशन बताया गया है एयर, वाटर, लैंड और जो बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टीज के बीच में जो परस्पर आपस में जो संबंध है वो शामिल है। क्वेश्चन 3. Which article of the Constitution provides for the right to clean and healthy environment? Option A, Article 19, option B, Article 21, option C, Article 32, option D, Article 14. And the correct answer is Article 21. Article 21 right to life has been interpreted by the Supreme Court to include the right to clean and healthy environment. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राइट टू लाइफ में क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट का अधिकार भी शामिल किया है। Question 4. The term sustainable development was popularized by which report? Option A, Brundtland report, ऑप्शन बी शाह कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी खेलकर कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन डी NGT कमीशन रिपोर्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो ब्रंडलैंड रिपोर्ट है उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है और इस डेवलपमेंट ने जो फ्यूचर की जनरेशन है उनकी एबिलिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए आज के जो प्रेजेंट आपकी नीड्स हैं उनको भी अच्छे से डेवलप किया है। क्वेश्चन 5. NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? ऑप्शन ए EPA एक्ट 1986, ऑप्शन बी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑप्शन सी NGT एक्ट 2010, ऑप्शन डी फॉरेस्ट एक्ट 1927. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी NGT एक्ट 2010. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 NGT के तहत स्थापित किया गया था और एनवायरमेंटल जो डिस्प्यूट थे उनको क्विकली और इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए। क्वेश्चन 6. द चेयरमैन ऑफ NGT मस्ट बी अ, ऑप्शन ए रिटायर्ड IPS ऑफिसर, ऑप्शन बी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ऑप्शन सी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, ऑप्शन डी एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। The correct answer is option B, retired Supreme Court judge. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरपर्सन हैं वो सुप्रीम कोर्ट के या तो रिटायर्ड जज होने चाहिए या जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो होने चाहिए। क्वेश्चन 7. पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल मीन्स?
ऑप्शन ए polluter must clean the environment. ऑप्शन बी polluter must pay compensation. ऑप्शन सी both A and B. ऑप्शन D none. The correct answer is option C both A and B. पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल जो है वो होल्ड करता है पॉल्यूटर यानी पॉल्यूशन करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उसका जो कंपनसेशन है वो वही भरेगा। उसकी कॉस्ट जो है डैमेज करने का जो एनवायरनमेंट का होगा वही भरेगा। क्वेश्चन 8 विच आर्टिकल इम्पोज अ ड्यूटी ऑन सिटीजन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए आर्टिकल 15(1)(a)(g). ऑप्शन बी आर्टिकल 21. ऑप्शन सी आर्टिकल 48A. ऑप्शन डी आर्टिकल 32. द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 51(a)(g). ऑप्शन ए। आर्टिकल 51(a)(g) में फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं, जिसमें सिटीजन्स की भी कुछ ड्यूटीज़ बताई गई हैं, जिसमें एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी बताया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गवर्नमेंट ने है दिया और सिर्फ वही उनकी ड्यूटी है कि वही ये सब करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो सिटीजन्स हैं उनके भी ये ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखें और उसमें सुधार करें, उसमें इम्प्रूवमेंट लाएं। Question 9 which article directs the state to protect the improve the environment? Option A Article 14. Option B Article 21. Option C Article 48A. Option D Article 32. The correct answer is option C Article 48A. आर्टिकल 48A जो है DPSP से जुड़ा है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो निर्देश देता है राज्य को, स्टेट को, कि वो जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करके रखे। क्वेश्चन 10 अंडर एयर एक्ट 1981 द कंसेंट टू ऑपरेट यानी CTO इज ग्रांटेड बाय ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन डी NGT. The correct option is option C State Pollution Control Board. एयर एक्ट 1981 के अंडर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है एयर एक्ट 1981 के अंडर जो है इंडस्ट्री को चलाने के लिए उन्हें जो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट टू ऑपरेट लेना ज़रूरी होता है। आई होप कि ये 10 क्वेश्चंस जो हैं इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट भी है वो आपको क्लियर होता चला गया होगा। और साथ ही ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो AIB एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि जो AIB 20 है वो अपना इजीली दे पाएँ। और आशा है कि आप ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।